ईएलपी का तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम लोग तीसरी शिफ्ट के आधार पर रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर दी आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है गाइस, लेफ्ट वाली जो चीज़ें होती हैं वो राइट में आ जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाती हैं। तो हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले। तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक दर्पण रखते हैं इसके बीच में से। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स बनाते हैं और ये आपका स्टार टाइप का ये बना हुआ डिज़ाइन, इसको बना लेते हैं। ओके, फिर इसको ऐसे किया, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, नीचे से एक तिकोना, साइड से एक तिकोना, फिर इधर से एक तिकोना, इधर से इससे, ये मिल गया। अब देखिए ऊपर जो है ये आपका प्रश्न प्रॉब्लम फिगर में जो है ऊपर वाली जो आकृति है ब्लैक कलर की, ये कहाँ चली जाएगी? इसकी पोजीशन गाइस वही रहेगी, वहीं पर रहेगी आपकी। ओके, ये प्रतिबिंब जो है वैसे ही रहेगा। अब देखिए प्रश्न आकृति में ये आपका एरो है, इसके पोजीशन क्या हो जाएगा? इधर तरफ हो जाएगी, दूसरी तरफ हो जाएगी। और बीच में एक सर्किल है, इसमें भी एक सर्कल बना लेते हैं। बीच में एक विकर्ण है, व्यास है, और ब्लैक वाला पॉइंट जो है वो कहाँ चला जाएगा? दूसरी तरफ चला जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। तो ऐसा आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, एक कूट भाषा में पार्टी को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैमरा को किस प्रकार लिखा जाएगा? पार्टी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PARTY। एक्चुअल में पी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, ए का होता है 1, आर का होता है 18, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। ये जो नंबर आया आपका, यही नंबर आपका प्रश्न में लिखा हुआ है। यही तरीका कैमरा के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। कैमरा के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CAMERA। तो सी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3, ए का होता है 1, एम का कितना होता है 13, ई का होता है 5, आर का होता है 18, ए का होता है 1। ये जो नंबर रिसीव हुआ यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे तो कर लेते हैं। तो गाइस हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। के से बनाते हैं एन। के का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 11। एन का कोड कितना होता है? 14। 11 से 14 बनना कितना जुड़ रहा है आपका? 3। अब एन से बनाते हैं क्यू। क्यू का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 17 होता है। 14 से 17 बनना कितना जुड़ रहा है गाइस? 3 जुड़ रहा है। पीछे सभी में 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ेंगे। 17 में 3 जोड़ा कितना आ गया? 21। 21 किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड? तो ये होता है यू का। ओके, अब देखिए यू अल्फ़ाबेट कौन कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट यू है, लेकिन ऑप्शन बी में नहीं है, ना ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन डी में भी पहला अल्फ़ाबेट आपका यू है। अब देखिए दूसरा अल्फ़ाबेट पहले और चौथे में एल आ रहा है, लेकिन तीसरे अल्फ़ाबेट में अंतर है। तो सभी के अब हम लोग तीसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। सी से बनाते हैं एफ़। सी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 3। एफ़ का होता है 6। 3 से 6 बना कितना जोड़ा? 3 से 6 बनना तो 3 जुड़ रहा है। एफ से बनाते हैं आई। आई का कोड होता है 9। 6 से 9 बनना कितना जुड़ रहा है? 3। आगे भी 3 जोड़ेंगे। 9 में 3 जोड़ा 12। 12 किसका होता है? एल का। तो एल देखिए तीसरा अल्फ़ाबेट, ऑप्शन 4 में तीसरा अल्फ़ाबेट एल आ रहा है, ना कि ऑप्शन ए में। 3 ऑप्शन कट, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति में दर्शाए गए पैटर्न को पूरा करेगी? तो आकृति आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए आकृति में आप जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर सर्किल का हिस्सा थोड़ा बचा हुआ है, इसको पूरा कर देते हैं। और ऊपर देखिए एक लाइन, एक भुजा गई है, नीचे भी ये पूरी भुजा, इसको पूरा कर देते हैं। और ये आयत जो है अंदर वाला, इसको पूरा कर देते हैं। अब ऊपर देखिए ये ब्लैक पॉइंट है, ब्लैक वाला ट्रायंगल है, ऊपर आपका वाइट ट्रायंगल, फिर ब्लैक वाला, फिर वाइट, मतलब ब्लैक वाइट आ रहा है। फिर देखिए ब्लैक, फिर वाइट, फिर देखिए बीच से एक तिकोना कर देंगे, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ब्लैक वाला आ जाएगा। ओके,
आयत का विकर्ण पूरा कर दिया और यहाँ पर आधा विकर्ण किसका हो गया, ब्लैक वाला, और आधा किसका हो गया, वाइट वाला। जहाँ जहाँ रेड कलर से निशान किया है वैसे ही फिगर बन जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन क्या है, सभी पोस्टर क्या हैं, पैम्पलेट हैं। तो सारे पोस्टर क्या हो जाएंगे आपके, पैम्पलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैम्पलेट। और दूसरा क्या कथन है, सभी लिफाफे क्या हैं, पैम्पलेट हैं। तो सारे के सारे लिफाफे आपके किस में समाहित हो जाएंगे, पैम्पलेट में। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, सभी पैम्पलेट लिफाफे हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि सारे लिफाफे पैम्पलेट हैं, क्योंकि पूरे के पूरे जो लिफाफे हैं वो पैम्पलेट में समाहित हैं। तो जो कुछ वाला हिस्सा है पैम्पलेट का वो सही हो जाएगा, ना कि सभी वाला। तो पहला आपका कट हो जाएगा। दूसरा है कुछ पैम्पलेट पोस्टर हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि पैम्पलेट का कुछ हिस्सा पोस्टर में जा रहा है, दूसरा सही। तीसरा क्या है, कुछ पोस्टर लिफाफे हैं, कुछ पोस्टर लिफाफे हैं, तो बिल्कुल गलत, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा अनुसरण करता है, दूसरा वाला। ओके, दूसरा वाला कथन जो है वो आपका अनुसरण करता है। तो देखिए ऑप्शन डी आपका आ रहा है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो इसके लिए आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन ए 16 की जगह 32 कर देते हैं, 32 की जगह 16 कर देते हैं। और करेंगे तब तो वो आपका 31 के बराबर आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 55 + 32 - 4 इंटू छोटे कोष्ठक के अंदर 1 × 12, फिर प्लस है आपका छोटे कोष्ठक के अंदर 16/4। कर लेते हैं गाइस, 16 की जगह 32, 32 की जगह 16। तो 55 + 32 की जगह क्या करेंगे, 16 - 4 इंटू 1 × 12 प्लस 16 की जगह 32, तो 32/4। अब कर लेते हैं, सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं दोनों में। तो ये हो जाएगा 55 + 16 - 4 इंटू, देखिए 12 एकम 12 होता है, तो 4 × 12 हो गया, फिर प्लस 32 में 4 का डिवाइड किए करेंगे तो 4 × 8 = 32। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो 55 + 16 × 48 + 8। अब प्लस वाला सॉल्व करते हैं, 55 और 16 कितना हो जाएगा, 65 × 1 = 66, 66 × 8 = 74। 74 में से आप 48 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 55 16 कितना होता है, देखिए 65 6 कितना हो जाएगा, 71, 71 और 8 कितना हो जाएगा, 79, 79 हो जाएगा। 79 में से 8 घटाएंगे तो 48 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 31। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन एक इज राइट आंसर। अगला, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन सी, गुणा की जगह भाग करेंगे और भाग की जगह गुणा करेंगे। इक्वेशन को लिख लेते हैं, 52 + 64 - 16 भाग 36 × 6 बराबर है 20। अगर दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाते हैं तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 52 + 64 - 16, गुणा की जगह क्या करेंगे, भाग की जगह गुणा, तो भाग है आपका, गुणा कर देंगे। फिर 36 भाग हो जाएगा गुणा की जगह 6 बराबर 20। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 52 + 64 - 16 गुणे 6 × 36 बराबर 20। तो 52 + 64 - 16 छंगा कितना होता है, 16 छक्का 96 बराबर 20। अब देखिए 64 और 52, 4 2 6 और 6 5 11, 116 - 96 बराबर 20। तो 20 बराबर आपका आ गया 20, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट KSJ। के का कोड होता है 11, एस का कोड कितना होता है 19 और जे का होता है 10। इससे आपका क्या बन रहा है MUL। एम का कोड होता है 13, यू का कितना होता है 21, एल का होता है 12।
11 से 13 बन रहा क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। 19 से 21 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। और 10 से 12 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। यही तरीका हम लोग RCU के लिए लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं RCU। R का कोड कितना होता है, 18 होता है। C का होता है 3। U का कितना होता है, 21। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे। 18 में 2 जोड़ा तो 20 आया। अब 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5। 21 में 2 जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है 23। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 20 किसका होता है, T का। 5 होता है E का। और 23 होता है W का। तो TEW, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला उस शब्द युग्म का चयन करें जिसके दोनों शब्दों के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित शब्द युग्म के दोनों शब्दों के बीच में है। देखिए, विषदार जो मेढक होता है वो उभयचर वर्ग में आता है। तो वैसे हमें एक वर्ग ढूंढना है जो उस जानवर से संबंधित हो। घोंगा उभयचर में आता है, नहीं। केकड़ा उभयचर में आता है, नहीं। गिलहरी सरीसृप, गलत। कछुआ आता है आपका सरीसृप में, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला, एक कूट भाषा में अर्निंग को इसके रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ऑडिबल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कर लेते हैं। अर्निंग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। EAR और NING। तो हम लोग 3 3 के जोड़े बनाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाला आपका सेम रखते हैं। ओके, और लास्ट वाले भी क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाला सेम। देखिए, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। E का कोड होता है 5 होता है। A का होता है 1। R का होता है 18। N का होता है 14। I का होता है 9। और N फिर आपका दिया हुआ N का होता है 14। G का होता है 7। अब यहाँ पर कलर को कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज। अब देखिए यहाँ पर R से क्या बन रहा है, R से सबसे जो बन रहा है उनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। S बन रहा है, फिर V F O, फिर HOJ, ये बन रहा है आपका। देखिए 18 से इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। S का कोड होता है 19, B का होता है 2, F का होता है 6, O का होता है 15, H का कितना होता है 8, O का होता है 15 और J का होता है 10। देखिए 18 से 19 बना, क्या हो रहा है, 1 जुड़ रहा है। अब 1 से 2 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। और E से F बन रहा है, मतलब 5 से 6 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। अब बीच वाला देखिए 14 से 15 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। अब देखिए G से H बन रहा है तो 1 जुड़ रहा है। N से O बन रहा है, मतलब 14 से 15 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। और I से J बन रहा है, मतलब 9 से 10 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। यही तरीका हम लोग लगाएंगे ऑडिबल के अल्फ़ाबेट कोड में। अब देखिए ऑडिबल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। AUDIVLE, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। A का कोड होता है 1, U का कितना होता है 21 होता है, D का होता है 4, I का होता है 9, B का होता है 2, L का होता है 12, E का होता है 5। अब बीच वाला तो आपका सेम रहेगा, इसमें एक जोड़ के सॉल्व कर लेंगे। तो 9 में 1 जोड़ा तो यहाँ पर आ गया 10। जो तरीका हम लोगों ने अर्निंग में लगाया था वही तरीका इसमें लगा रहे हैं। और स्टार्टिंग के 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 में 1 जोड़ा तो यहाँ आ जाएगा 5। अब देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, और बीच वाला इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। अब देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है, E का। 22 होता है V का। 2 होता है B का। 10 होता है J का। 6 होता है F का। 13 होता है M का। 3 होता है C का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहे हैं गाइस। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, एक कूट भाषा में डेवलप को इसके रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो डेवलप के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DEVELOP, इससे आपका क्या बन रहा है, POLE और फिर VED। तो डेवलप के जो अल्फ़ाबेट हैं पीछे से सब पलट गए। P देखिए आगे, O देखिए यहाँ, L इधर, E इधर, V इधर, फिर E इधर, और लास्ट पहला वाला लास्ट में चला गया। मतलब पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट गए। यही तरीका हम लोग जो पूछा गया इसमें लगाते हैं। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं SCRI
WVLE, पीछे से चेंज करेंगे तो ई आपका आ जाएगा आगे, एल आ जाएगा, फिर वी, फिर वी, फिर आपका आई आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा और फिर यस आ जाएगा। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें आकृति x उसके एक भाग के रूप में सन्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले आप प्रश्न आकृति का देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। कैसे? देखिए प्रश्न आकृति का ऊपर वाला ये हिस्सा जो है ये किस में आ रहा है आप देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ देखिए, यहाँ डी वाले में यहाँ मिल गया। फिर देखिए यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये देखिए मिल गया, ये देखिए मिल गया पूरा हिस्सा। अब बीच में एक लाइन है गाइस, तो बीच में एक लाइन है और यहाँ से एक जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक जुड़ा हुआ है, देखिए मिल गया पूरा का पूरा। तो ऑप्शन डी में आपका पूरा का पूरा समाहित है। अगला उस समूह का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समूह की संख्याओं के बीच में है। देखिए सबसे पहले आपका दिया गया है 46, 92, 69। तो 46 के लिए क्या हो रहा है 23 में 2 का मल्टीप्लाई, और 92 के लिए क्या हो रहा है 23 में 4 का मल्टीप्लाई, और 69 के लिए क्या हो रहा है 23 में 3 का मल्टीप्लाई। संख्या आपकी 23 आ रही है मल्टीप्लाई के लिए। अब ऐसे ही एक ऑप्शन चुनना है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले 34, तो 34 के लिए 17 में 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ था, फिर 4 का मल्टीप्लाई हुआ। अब 17 का 4 में मल्टीप्लाई और 68। अब 51 आ रहा है तो 17 में 3 का मल्टीप्लाई। बाई पैटर्न बन गया बिल्कुल। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? देखिए 65 से 67 बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है 2 जुड़ रहा है, और 67 से 69 बना रहे हैं 2 जुड़ रहा है, 69 से 81 बना रहे हैं तो आपका 12 जुड़ रहा है। ओके, अब 81 से 93 बना रहे हैं तब भी आपका कितना जुड़ रहा है 12। अब कितना आगे जुड़ेगा? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट का बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर आपका कैसे निकलेगा। ओके, अगला उस वर्ग सेट का चयन करें जो निम्न बेनारक द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बढ़ई, डॉक्टर और पुरुष। पुरुष जो है आपका बीच में आ जाएगा और पुरुष का कुछ हिस्सा बढ़ई में चला जाएगा, पुरुष ही तो बढ़ई होगा, और डॉक्टर में भी आ जाएगा। तो ये आपका वेन डायग्राम बन जाएगा सी के लिए। बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वो नहीं बनेंगे। ऑप्शन सी इज राइट। अगला है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। 10 से 1010 बना रहे हैं तो 10 का क्यूब करेंगे और 10 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1010। यही तरीका 11 के लिए लगाएंगे, कराएंगे। 11 का क्यूब करेंगे और 11 को ही इसमें जोड़ देंगे तो 1331 प्लस 11 तो कितना आ जाएगा आपका 1342। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला रचनात्मक का अभिनव से वही संबंध है जो स्पष्ट का होगा। देखिए रचनात्मक और अभिनव ये क्या है पर्यायवाची शब्द है, उसी प्रकार स्पष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा पारदर्शी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कहता है। पहला कथन है कुछ आभूषण क्या है हीरे, तो आभूषण का कुछ हिस्सा आपका हीरे में चला जाएगा, और कुछ हीरे क्या हैं हार हैं, तो हीरे का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा हार, और सभी हार क्या हैं अंगूठियाँ, तो सारी हार क्या हो जाएंगी अंगूठी। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। पहला क्या है निष्कर्ष, कुछ अंगूठियाँ हीरे हैं, तो देखिए अंगूठी का कुछ हिस्सा हीरे में जा रहा है आपका, यहाँ देख सकते हैं, पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या है कुछ अंगूठियाँ हार हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि अंगूठी का कुछ हिस्सा हार में भी जा रहा है तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है, बिल्कुल गलत, क्योंकि अंगूठी का कुछ हिस्सा हीरे में जा रहा है, यहाँ पर कोई की बात हो रही तो ये गलत। तो पहले 2 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, पहला दूसरा निष्कर्ष। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। अगला एक कूट भाषा में यदि सिट्रस को इसके रूप में लिखा जाता है, यू को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सिक्योरिटी को कैसे लिखा जाएगा। तो कर लेते हैं, सिट्रस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CI,
टी, फिर RUS। एक्चुअल में सी का कोड आपका होता है 3 होता है, आई का होता है 9 होता है, टी का होता है 20, आर का कोड कितना होता है 18, यू का कितना होता है 21 और एस का होता है 19। लेकिन इनके कोड अलग अलग कोड दिए गए हैं। सी का कितना दिया हुआ है 9, आई का कितना दिया हुआ है 8 और टी का कितना दिया हुआ है 2 और आर का कितना दिया हुआ है 1, यू का कितना है 5 और एस का कितना है 4। ये दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे? और यू का कोड आप लिख लेते हैं। यू का कोड क्या है आपका? यू का 365। जो एक्चुअल कोड है इनको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, जो दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। और सिक्योरिटी का कोड पूछा जा रहा है तो सिक्योरिटी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सिक्योरिटी का पूछा जा रहा है SURITY। एस का कोड देखिए कहाँ पर है, सिट्रस में 4 है तो 4 लिख दिया। यू का कोड देखिए कितना है 5 तो 5 लिख दिया। आर का कोड देखिए कितना है 1 लिख दिया। आई का कोड कितना है गाइस 8 तो 8 लिख दिया। टी और बाई, टी का है 2 लिख दिया और बाई का कोड कितना यू में 3 लिख दिया। 45, 18, 23 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, दी गई संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या को लिखिए, ज्ञात कीजिए। देखिए 120 के लिए क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे और 1 को घटा देंगे तो हमें 121 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 120। यही तरीका आगे 11 के बाद अगली संख्या आती है 12 का स्क्वायर किया और 1 को घटा दिया, 144 होता है 12 का स्क्वायर, 1 घटाया कितना आ गया 143। अब यही तरीका आगे लगाएंगे। 12 के बाद अगली संख्या आती है 13 का क्यूब किया और 1 को घटा दिया, 169 माइनस 1 कितना मिल गया 168। अब 14 के लिए करेंगे। 13 के बाद 14 आती है 14 का स्क्वायर, 1 को घटा दिया, 196 माइनस 1 तो 195 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 196। तो गलत संख्या कौन सी हो जाएगी 196। ऑप्शन सी 196 इस राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।